आइए हम उज्जैन के प्रमुख समाचारों पर चर्चा करें। कल कार्तिक स्नान पर्व संपन्न हुआ। 1 लाख से अधिक संख्या में भक्तों ने क्षिप्रा में आस्था की डुबकी लगाई। जो भी हुआ ठीक है, हो रहा है ना, बस चल रहा है। लोग आस्था का प्रदर्शन तो कर रहे हैं ना। और वहीं पर बड़ी विचित्र स्थिति हुई कि वहाँ पर दीपदान हुआ, क्षिप्रा तट पर दीपदान भी किया गया। अब यहाँ पर एक सरकार की नीति के खिलाफ, लैंड पूल के खिलाफ भी महिलाओं ने प्रदर्शन भी किया, अपनी नाराजगी भी जताई। ठीक है भाई, जो भी है, आस्था भी है, सब कुछ है और विरोध भी है। तो अब ये सरकार की नीतियों के खिलाफ जो विरोध हुआ, कोई बात नहीं। अब ये कार्तिक मेला है ना, अब विकसित ही रहा। और जो बेचारे बाहर की ग्रामीण जनता आई थी ना, वो बड़े निराश हुए। उनके साथ जो बच्चे बड़े उत्साह से मेला देखने आए थे ना, वे मेला ही नहीं देख सके। और कोई को मतलब आकर्षण को नाम कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, ये सारा दोष नगर निगम का है, इसमें कोई शंका नहीं। गुरुदेव नानक जी का 150वां जन्मदिन प्रकाशोत्सव पर उत्साहपूर्वक मनाया गया। खड़ापात पर जो क्षिप्रा तट पर गुरुद्वारा स्थित है, पादुका साहब के नाम से जिसको जाना जाता है, वहाँ पर भव्य समारोह हुआ, जश्न हुआ, लंगर हुआ, लोगों को प्रसाद भी वितरण हुआ। बड़ा उत्साह पूर्ण वातावरण रहा। और गुरुदेव नानक जी का 150वां जन्मदिन बड़े उत्साहपूर्वक गुरुद्वारों में भी मनाया गया। जनता ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया, अपनी आस्थाएं प्रकट की। अब छत्री चौक पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भंडारा किया गया। गुरुदेव नानक जी के चरणों में अपने श्रद्धांजलि अर्पित की गई, श्रद्धा अर्पित की गई। हजारों लोगों ने भंडारे में भाग लिया, स्नान किया। अब जब मैं आज सुबह सड़क पर निकल रहा था ना, तो मैंने देखा कि यहाँ की सफाई व्यवस्था ध्वस्त थी। गटरों से में इतना कचरा भरा हुआ था कि हद से ज़्यादा बदबू भी आ रही थी, मच्छर भी भिनभिना रहे थे। और कुछ नगर निगम के सफाई कर्मी है ना, गटर साफ से कचरा निकालने का कर रहे थे, परंतु पूर्ण रूप से निकाल ही नहीं सके, क्योंकि जो गटर है ना, उसके पैरेलल दुकानदारों ने, भवन स्वामियों ने पूरी गट्टी ढक रखी। अब वे भी क्या करें बेचारे, कितनी मेहनत करें, कैसे करें, क्या करें। जो भी वो टाल मटोल कर देते हैं कि हाँ निकल गया कचरा, जो भी होना है वो सब हो गया। अब यहाँ पर नगर निगम को एक कठोर कदम उठाना पड़ेगा। जो गटरें ढक दी गई है ना, उनको तो तत्काल खुले करना पड़ेगा। यदि नहीं करते हैं ना, तो ये भी नगर निगम की लापरवाही ही मानी जाएगी और ये शहर है ना और बदबूमय होता जाएगा। शहर की हवाएं जहरीली हो चुकी है, वातावरण भी जहरीला है। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर दिखावे के धर्म और दान की जो हम यहाँ छवि देखते हैं ना, वो भी अपने आप में बड़ी विचित्र है। अब ठीक है, अब यहाँ पर मार्ग चौड़ीकरण का चल रहा है, 2 मार्ग बंद कर दिए गए। ठीक है, कर दिए आपने, अरे तो उसका विकल्प तो प्रस्तुत कीजिए ना। विकल्प कुछ है नहीं। और जो एकांगी मार्ग घोषित है, उनका भी पालन नहीं हो रहा है। कंठाल से छत्री चौक और कंठाल चौराहे पर कितने बार जाम लगे, कितनी कुव्यवस्थाएं फैली, ये प्रशासन को कुछ भी अनुभव नहीं। तो यहाँ पर प्रशासन, पुलिस और यातायात पुलिस है ना, नकारा सिद्ध हो रही है। हम बेचारे जो ग्रामीण क्षेत्र की जनताओं को वाहन स्वामियों ने किस प्रकार का जलील किया, किस प्रकार की हीन हरकतें की, ये शायद प्रशासन और पुलिस को पता नहीं। ये अति शर्मदायक स्थिति है। अरे कम से कम एक दिन तो सेंट्रल पार्किंग रोक देते, मगर वो भी नहीं रोका।
सब कुछ चलता रहा, सेंट्रल पार्क भी चलता रहा, वाहनों का दौड़ धूप भी होते रही, बेचारे पैदल यात्री भी चलते रहे, क्या कुछ खाएं कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अब जो भी हो रहा है ना होने दो, चलने दो। यहाँ तो जनता को तो कचरा मानती है प्रशासन और पुलिस कि ठीक है, यहाँ पर जो ये पैदल यात्री है ना, अरे इनको कोई पैदल चलने का अधिकार ही नहीं है, जबरदस्ती चलते हैं। ठीक है, अरे भैया आकाश मार्ग बना दो, हम पैदल यात्री उसी पर चल लेंगे। पर आकाश मार्ग है कहाँ ये तो बता दो, और कब बनाओगे ये भी बता दो। ठीक है, अब यहाँ पर शहर के विकास का, अंधे विकास का क्रम चल रहा है। जहाँ पर सच्चा विकास होना चाहिए वहाँ हो नहीं रहा है। अब यहाँ पर पेयजल समस्या, यहाँ पर नए बांध बनाने की बात करते जा रहे हो, परंतु गंभीर डैम के दूसरे चरण को पूर्ण करने की कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसमें कोई कमीशन मिलना नहीं है, और नया बांध बनेगा ना तो उसमें कमीशन मिलेगा, घोटाले करने के अच्छे अवसर आएंगे। ये हरिया खेड़ी का जो 1111 करोड़ का नया बांध बनाने की बात है वो, और यहाँ पर क्षिप्रा के नाम पर तो राजनीति हो रही। क्षिप्रा को सतत प्रवाह बांध बनाने की बात कर रहे हैं। अरे जरा क्षिप्रा का घाटी का तो अवलोकन कर लीजिए, वहाँ का गौमुख तो जाकर देख लीजिए, गौमुख बंद ही है, चौक हो गया है पूरा। क्षिप्रा का एक एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, और क्षिप्रा की घाटी में कितने अवैध निर्माण हो गए हैं, कितने अतिक्रमण हो गए हैं, ये भी किसी को पता नहीं। और ना कुछ है, बस क्षिप्रा को सतत प्रवाहमान करेंगे, इतने इतने करोड़ों की योजनाएं ला दी है। वाह, ठीक है भैया, ला दो, जो भी कुछ करना है करो। परंतु जनता तो यही कह रही है कि सबसे पहले तो गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कर लो, और जो आसपास के तालाब है ना उसको गंभीर डैम से लिंक कर दो, तो अपने आप बहुत सारी समस्या हल हो जाएगी। किंतु ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा, क्योंकि सबको माल चाहिए, मोटा माल चाहिए, कमीशन चाहिए, और घोटाले करने के अवसर चाहिए। ठीक है, जो भी होगा देखेंगे, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब ये हस्तशिल्प मेला जो 14 से लगेगा, उसकी तैयारियां भी जारी है। हो गया, होना चाहिए, अच्छा है, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर गुंडा तत्व, चाकूबाज और ये सभी प्रकार के माफिया बहुत सक्रिय हैं, उनका आतंक भी चरम पर है। जो भी होगा ना, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कह सकते हैं, इन चाकूबाजों में, गुंडा तत्वों में और माफियाओं में किसी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि उनके संरक्षक ही नेता और अफसर। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये भी बात स्पष्ट है। अब सब कुछ हमने देख लिया, यहाँ की जो हमने जो धर्मपालिका है ना, उसका चरित्र भी देख लिया, साधु संतों का, अखाड़ों का, भगवाधारी दुपट्टेधारियों का, शालधारियों का सबका चरित्र हमारे सामने आ गया। हम तो अब उस चरित्र को प्रस्तुत करने में हमें शर्म आ रही है। ये भी हमारे यहाँ की स्थिति है। दिखावे के दान और धर्म की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो आप खुलेआम देख सकते हैं। और भगवान की मूर्तियों के सामने, मंदिरों के सामने जोर जोर से आवाज़ लगाना, चिल्लाना, ये करना, ये अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं, अपने पाखंड का प्रदर्शन करते हैं। अब क्या किया जाए, स्थिति कोई सुधरना ही नहीं चाहता, न कोई आत्मदर्शन करना चाहता, न आत्मचिंतन करना चाहता, न अपना विवेक दीप प्रज्वलित करना चाहता। अंधकार में जीना चाहते हैं, अंधकार की राहों पर चलना चाहते हैं। अच्छी बातें किसी को पसंद नहीं, अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए सबके को बलि का बकरा बना देते हैं, अच्छे सिद्धांतों को, सत्संग को, शुद्ध भावनाओं तक को। यह स्थिति हमारे शहर की हो गई। तो कुल मिलाकर उज्जैन बहुआयामी अराजकता की गिरफ्त में है। तब हमें उज्जैन का नाम ही बदलना पड़ेगा। अवंतिकापुरी अब इसको नहीं कहना, इसको तो कानपुरी कहना है। यह कानपुरी, कमीशनपुरी, उन्मादपुरी, जो भी हो जाए ना, जितने भी नाम दिए जाए उस नाम से ही अब उज्जैन को जाना जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये तो ये है कि उज्जैन के विवेकवादी विकास का नया मास्टर प्लान जरूर बनाना चाहिए, किसी भी सूरत में बनाना चाहिए, बनाइए। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ तो घोषणाओं तो खूब हो गई है, और घोषणाओं को
वो मूत्र देने में कितना पसीना आ रहा है कुछ पता नहीं। अब यहाँ पर अभी कल ही आज ही एक समाचार आया कि अरे जो मार्गों का चौड़ीकरण हो रहा उसके लिए एक विशेष दल भी गठित किया जाए, एक दल भी रहेगा, वो जो सारी निगरानी करता रहेगा। क्या निगरानी करता रहेगा? फत्ता निगरानी करता रहेगा। आप किसी भी प्रकार की सुव्यवस्था करना ही नहीं चाहते, ना नगर निगम चाहता, ना प्रशासन, पुलिस, कोई कुछ नहीं चाहता। हमने तो मुख्य सचिव जी को भी बोला कि जरा एक बार आ जाइए, यहाँ के अफसरों का इतिहास भूगोल तो जान लीजिए, किंतु अभी वो भी व्यस्तता के कारण नहीं आ पा रहा है। हम तो उन्हें आमंत्रित करें कि आप आइए, हम आपको सारी स्थिति बताएंगे, यथास्थिति बताएंगे, यहाँ के अफसरों के, पुलिस के, प्रशासन के सारे सारे राज आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है उज्जैन में। अब आप एक बार आ तो जाइए अनुराग जी, हम आपसे ही चर्चा करेंगे, आपसे ही करेंगे। और यहाँ पर मीडिया को तो किस प्रकार नचाया जा रहा है ये भी किसी से छिपा नहीं है। हमने यहाँ पर जो मीडिया दल ने जो भ्रमण किया ना, उसकी भी हकीकत हमें पता लग गई, सब जान गए कि अब ठीक है, खाली प्रशंसा करो प्रशंसा करो, तुम्हें भोजन कराया, शेर सपाटे कराएं, ये भी मामला हो गया। कि तो उज्जैन की स्थिति तो बड़ी विचित्र है, अब क्या कह सकते हैं। और आइए सबसे हम देश के बिहार चुनाव की बात कर लें। वहाँ पर 121 स्थानों के लिए मतदान जारी है। अनेक रोचक समाचार आ रहे हैं। अब क्या परिणाम आएगा क्या नहीं आएगा इसका कुछ नहीं कह सकते, किंतु ये तो एक बात सच है कि बिहार में प्रजातंत्र की, जनमत की खुलेआम हत्या की जा रही है, और इसका सारा दोष चुनाव आयोग पर ही है। चुनाव आयोग ने क्या क्या नाटक किए हैं किसी से छिपे नहीं है। अरे अब तो बिहार से उनको जो बीजेपी का गमछा डालकर ट्रेन में टिकट उनको देकर कहा जा रहा है कि आप जाइए और अब मतदान कीजिए हमारे पक्ष में। जब वो ट्रेन में जो बैठे लोगों से चर्चा हुई ना, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे आने जाने का टिकट भाजपाइयों ने करवाया और हमें मतदान के लिए जाना है। मामला बड़ा रोचक है। ये तो मतदाताओं को खरीदने का हो गया है, जनमत को खरीदने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो भी हो रहा है ना, मामला होता रहेगा, क्या कर सकते हैं। यहाँ तो प्रजातंत्र की हत्या करना, संविधान की हत्या करना, कानून की हत्या करना, सनातन धर्म की हत्या करना, मानवीय मूल्यों की हत्या करना हमारा राष्ट्रवाद हो गया है, राष्ट्रीय चरित्र हो गया है। ठीक है, जो भी है, आज अभी तो संक्षिप्त में है। हम संपूर्ण विवरण और जैसे जैसे आता जाएगा वो प्रस्तुत करते रहेंगे कि 121 स्थानों के चुनाव में किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं। सब कुछ हुआ है। आज के अभी इस एपिसोड में इतना ही। आपको ये कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।